हमें सैलरी में 6,000 ही मिल रहे हैं सर। कितने दिन? और 8 घंटे काम करते हैं, 26 दिन के 30 दिन काम करवाते हैं और 26 दिन की सैलरी मिलती है, जिसमें संडे 4 संडे कट जाते हैं। सफाई कर्मचारियों को टेंडर में डाल दिया, जो अपनी मनमानी से पैसे डालता है, तो हम परेशान हैं इस चीज से। हम चाहते हैं कि ठेकेदारी हटा दे और हमें भी बिल एड प्रक्रिया पे लेके हमें यहाँ से सैलरी मिले। 4 महीने सैलरी नहीं दे रहा, ओके बोलते हैं उसको सैलरी देने के लिए दीपक इंटराइज को, तो उसको सुपरवाइजर कर रहा है, उनको आगे कर रहा है, वो धमकी देता है ठाणे की और गाड़ी गुप्ता काटता है वो। अब बताओ क्या कर सकते हैं। 4 महीने से मैं आगरा रोड से पैदल आ रहा हूँ और पैदल जाता हूँ, सुबह 4 बजे चलता हूँ, शाम को 4 बजे जाता हूँ यहाँ से। राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ पर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पिछले दिनों से यहाँ पे धरना जारी है। और आज यूनिवर्सिटी के कर्मचारी यहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी का साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और सभी चीजें प्रशासनिक, चाहे ऑफिस हो, चाहे वीसी का ऑफिस हो, चाहे फिर सभी डिपार्टमेंटों के अधिकारियों का ऑफिस हो, जिस सफाई कर्मचारी जी जान लगा काम करते हैं, पूरे 30 दिन आते हैं और सैलरी सिर्फ मिलती है 26 दिन की। अगर आप अंदाजा लगाइए किसी अधिकारी को सैलरी अगर 26 दिन की मिले तो दूसरे दिन वो अधिकारी धरने पर आके बैठ जाए। अब मैं थोड़ी सी जानने की कोशिश करूंगा आखिर क्या है पूरा मामला और क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं। जी, क्या नाम आपका? जी सर, पूनम पवार। क्या मांगे आपकी? मांग ये है सर कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमें टाइम से सैलरी दी जाए। और क्या मिलता है आपको सैलरी? हमें सैलरी में 6,000 ही मिल रहे हैं सर। कितने दिन? और 8 घंटे काम करते हैं, 26 दिन के 30 दिन काम करवाते हैं और 26 दिन की सैलरी मिलती है, जिसमें संडे 4 संडे कट जाता है। तो क्या आपने प्रशासन को अभी बोला आपने कि 26 दिन की सैलरी को डाल? सर बोला, लेकिन कोई से बोला, नाम बताइए आप। सर ठेकेदार को बोलते हैं हम, तो इनसे तो हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाती ना। हम तो ठेकेदार को ही बोलेंगे ना। ठेकेदार बोलते हैं हमारे पास आगे से है ही नहीं ऑर्डर, हम कैसे दे दें आपको? आगे से हमारे पास ऑर्डर आएगा तभी तो हम पूरी करें आप लोगों की मांग। हमारे पास तो जो है वो यही है कि सैलरी कब से नहीं मिल रही आपको? सर सैलरी तो किसी की 3 महीने से रुकी हुई है, किसी की 4 महीने से रुकी हुई है, और मिलती भी है तो वो कटपीट के मिलती, कभी 1000 काट ले, 6,000 में 2,000 मिलती, वो भी टाइम पे कुछ नहीं होता। अब ये तो आप अंदाजा लगाओ ना, 6,000 में से 3,000 तो किराया लग जाता है, टैक्सी करा के आते हैं जाते हैं, 3,000 में क्या गुजारा होगा बताओ। अब देखिए मजदूरों की पीड़ा समझिए। सफाई कर्मचारी पूरे 30 दिन काम करते हैं, सैलरी मिलती है 26 दिन की। किसी अधिकारी को या वीसी को ही मान लीजिए आप, वीसी की सैलरी अगर 26 दिन की है तो वीसी किससे डिमांड करे? वीसी भी धरने पे बैठेगी और साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन भी धरने पे बैठेगा। 26 दिन की सैलरी क्या होती है? सबसे बड़ी बात 6,000 रुपए। 6,000 में क्या ही होता है, आपका किराया 3,000 का हो जाता है और राशन। इतनी महंगाई के बीच ये मजदूर 6,000 में कैसे अपना पेट पालते हैं? अधिकारियों की सैलरी 50-60,000 होती है, एसी के कमरे में बैठते हैं और वहीं से आदेश लिखते हैं, वहीं से वो कागज पूरी यूनिवर्सिटी में घूमता है। कोई अधिकारी एसी का कमरा छोड़कर बाहर नहीं निकलता और इन मजदूरों की तरफ भी नहीं देखता है। सबसे बड़ा सवाल वीसी की नजर में पूरा मामला है, लेकिन वीसी अब तक रूम से बाहर भी नहीं निकली। और दूसरी बात, यूनिवर्सिटी के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी एसी के कमरे में बैठे हैं, कोई भी इन कर्मचारियों की मांग को सुनने को तैयार नहीं है। विडंबना की स्थिति देखिए, 6,000 मासिक सैलरी पे काम कर रहे हैं, आने जाने का किराया इनके पास नहीं है और 26 दिन की इनकी सैलरी दी जाती है। क्या नाम आपका? यशोदा। बताइए जी, हमारी तो यही इनसे गुहार है कि हमारी ये सैलरी है कम से कम 10 या 12,000 हमारी करे। जो भी की सरकार ने भी बढ़ा रखी है आगे से, तो हमें आपको 6,000 ही रुपए मिलते हैं। वो भी टाइम पे, कभी 9 से 10 हो जाती है, 10 से 15 हो जाती है। टाइम पे नहीं मिलती, उसमें भी कटौती करते हैं। और पीएफ का SI कार्ड कुछ भी नहीं हमें दिया जा रहा है। कहते हैं कि न बिल प्रथा, पहले हमारी बिल प्रथा से बिल एड से हमें सैलरी मिलती थी, प्रशासन उसको आगे देख के बिल एड पे हमें तनख्वाह देता था, उसको हटा के हमें अलग कर दिया गया। भेदभाव की संभावना यहाँ बढ़ा दी, आधे पियोनों को अलग कर दिया, सफाई कर्मचारियों को अलग कर दिया। पहले एक ही एजेंसी से सबकी तनख्वाह आती थी, अब अलग अलग दे दिए। सफाई कर्मचारियों को टेंडर में डाल दिया, जो अपनी मनमानी से पैसे डालता है, तो हम परेशान है इस चीज से। हम चाहते हैं कि ठेकेदारी हटा दे और हमें भी बिल एड प्रक्रिया पे लेके हमें यहाँ से सैलरी मिले और तनख्वाह बढ़ाई जाए। सबसे मुख्य इनकी समस्या उलझ खा रही है, इनकी समस्या मुख्य टेंडर कंपनियों के बीच में उलझ रही है। टेंडर कंपनी को सरकार पेमेंट करती है और टेंडर कंपनी के अधीन ये लगे हुए हैं कर्मचारी। अब इन कर्मचारियों को टेंडर कंपनी जो चार्ज करती है मंथली, वो कम रुपए करती है, 6,000 करती है। लेकिन सरकार, सबसे बड़ा सवाल, सरकार टेंडर कंपनी को किस दिन के और कितने महीने के हिसाब से खर्चा दे रही होगी या फिर चार्ज दे रही होगी, पैसा दे रही होगी। लेकिन अभी भी टेंडर कंपनी पल्ला झाड़ लिया है, इन कर्मचारियों को सिर्फ आधी मंजिल पर लाके छोड़ दिया है। जो अधिकारी
अधिकारी और प्रशासन के बीच में अभी भी जूझ रहे हैं पैसों के लिए, चाहे इनकी मांग हो चाहे फिर प्रशासन के आगे गुहार लगाने की मांग हो। टेंडर वाले भी टेंडर तो ले लेते हैं इनसे, लेकिन जब टेंडर वाला टेंडर तो ले लेता है इनसे, प्रशासन से। प्रशासन को आके हम कुछ बोलते हैं तो आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, आप ठेके के कर्मचारी हो। अगर हम ठेके के कर्मचारी हैं तो ठेकेदार को बोलते हैं तो ठेकेदार है ना प्रशासन का नाम लेता था। हमारे से काम तो पूरा ले ले। ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार का नाम है दीपक रामकर, दीपक एंटरप्राइज। रोजाना आता है वो यहाँ पे? रोजाना मिलता ही नहीं है हमें तो, उसको तो देख चमचे आते हैं उसके कर्मचारी दिक्कत जो काम ऐसा दबाव से लेते हैं हमसे। अभी थोड़ी टीम आई थी, महीने भर पहले टीम आई थी, उन्होंने ना जो ऐसे दबा के काम लिया है कि एक एक पत्थर कंकर उठवा के हमसे, और ये टाइलें वगैरह ऐसे साफ हाथों से साफ करा के हमसे ना काम ऐसा लिया है। और 5,000 जो सैलरी देता है उसको 3 टुकड़ों में बांट के देता है हमारी सैलरी, और हम बोलते हैं तो हटाने की धमकी देता है, दूसरा कर्मचारी लाके लगा देंगे। हम हमारे तो है ना जो मतलब जिंदगी इसने ऐसे कर दी। घर में है ना एक मेरे घर में है ना एक आदमी ऐसा पड़ा है जो पैरालाइज से परेशान है। मैं उनको छोड़ के 6,000 में यहाँ पे आती हूँ और 4 बजे तक रोकते हैं हमें। अब 6,000 में आदमी है ना जो 4 बजे तक ड्यूटी करेगा तो घर में किसको संभालेगा जाके? अपने बच्चों को नहीं संभाल सकती, अपने पति को नहीं संभाल सकती औरतें। घर कहाँ, राशन वगैरह कुछ नहीं, इतनी सी सैलरी से क्या गुजारा चलेगा? देखिए विडम्बना की स्थिति देखिए, आपको इनको पूरी तरह से प्रशासन और टेंडर प्रक्रिया के बीच में उलझा के रख दिया गया है। और साथ ही ठेकेदार, क्या नाम बताया आपने ठेकेदार का? दीपक एंटरप्राइजेज, जो या तो फिर सरकार के द्वारा या सरकार में कोई आगामी कोई टीम आती है तब ठेकेदार पूरे टाइम पे पहुंच जाता है। लेकिन इन 20 दिनों में 15 दिनों के बीच ठेकेदार एक दिन भी इन कर्मचारियों से हाल नहीं पूछता है और सैलरी मांगने को लेकर धमकियां भी देता है। अब आप हाल यूं अंदाजा लगा लीजिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूरे राजस्थान का एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी जहां पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ पर कर्मचारी सफाई करते हैं और सभी डिपार्टमेंटों में इनके काम भी करता है, लेकिन इनको टाइम पर सैलरी नहीं मिलती है। प्रशासन ऐसी कमरे में बैठा है ना, उनसे बाहर निकलता है। 6,000 रुपए में क्या ही होता है, लेकिन अगर किसी अधिकारी की सैलरी 6,000 रुपए होती, 6,000 तो गाड़ी साफ करने वाले के पियोन की मान लीजिए आप, लेकिन पैसा कब मिलेगा इनको? अपने परिवार को कैसे पालेंगे? रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन अधिकारियों के कानों में अब तक कोई जूं तक नहीं रहेंगी। जी बताइए आप। जिस 4 महीने सैलरी मिली हुई है दीपक एंटरप्राइज की तरफ से, 4 महीने सैलरी नहीं दे रहा। ओके, बोलते हैं उसको सैलरी देने के लिए दीपक एंटरप्राइज को, तो उसको सुपरवाइजर कर रहा है, उनको आगे कर रहा है, वो धमकी देता है ठाणे की और गाड़ी गुप्ता काटता है वो। अब बताओ क्या कर सकते हैं? 4 महीने मैं आगरा रोड से पैदल आ रहा हूँ और पैदल जाता हूँ, सुबह 4 बजे चलता हूँ, शाम को 4 बजे जाता हूँ। अब क्या कब मिले आप लास्ट बार इनसे? लास्ट बार अभी मिला था इनसे, जब भी बोल रहे नहीं ये सैलरी करना है, क्या करना है जो कर लो। किसने बोला? ये मोहन ने बोला था। कौन है मोहन? मोहन इनका वो है सुपरवाइजर। दीपक ने छोड़ रखा है इसको धमकी। और अभी आप मिल गए वहाँ पे? मिल गया था, अभी नहीं आया मैं, पहला मिला था जो मना कर दिया। प्रशासन ने क्या बोला आपको? क्या सैलरी डालेंगे? प्रशासन ने बोले हम तुम्हारे साथ है, इसलिए हड़ताल पे गए हुए सारे। सैलरी कब देंगे? सैलरी की मना कर रहा है, नहीं दूंगा। कौन? सुपरवाइजर मना कर रहा है, मोहन सिंह। अब देखिए इनके सामने संकट खड़ा हो गया है, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो। भैया 1 मिनट जाइए मत, 2 मिनट। क्या नाम है भैया? सुरेश नाम है मेरा। हाँ बताइए। सर 2 महीने से इन्होंने पेमेंट अटकाया हुआ है सैलरी का, और जो न्यूनतम बढ़ा है ना हमारा, वो 2023 में बढ़ा था, उसका एरियल भी पेंडिंग है, उन्होंने किसी को नहीं दिया कुछ भी। आपका ठेकेदार को लेकर क्या कहेंगे आप? हम तो ठेकेदार को लेकर लगातार शिकायतें आ रही है, बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है ठेकेदार को लेके, मतलब किसी का पेमेंट टाइम पे नहीं डाल रहा है ना। पेमेंट कितने दिन का डालते हैं? पेमेंट डालते हैं जी 26 दिन का, जबकि कितने दिन काम आते हैं आप? पहले हम करते थे 30 दिन काम। 20 दिन का पेमेंट डालते हैं, 26 दिन का। कितने दिन काम करने आते हैं? 26 दिन का पेमेंट डालते हैं और हम 30 दिन काम करते हैं जी। हाँ, तो इससे सारे कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान है, टाइम से पैसे डालते नहीं है ये। क्या बोले हम लोग? क्या जी हमारा तो यही है कि हमारे को टाइम, जो हमारा पेमेंट है वो टाइम से मिल जाए और सबका टाइम से आ जाए पेमेंट, और जो हमारा एरियल का है ना पेंडिंग, वो भी पैसा है सारा ये है सबका मुख्य। महंगाई के बीच 6,000 की सैलरी, 30 दिन काम पे आओ और 26 दिन की सैलरी पाओ, ऐसा आपने राजस्थान में पहली बार ही सुना होगा। राजस्थान विश्वविद्यालय की ये हाल है, जहाँ पर सफाई कर्मचारियों को 30 दिन काम पे बुलाया जाता है और सैलरी 26 दिन की डाली जाती है, और पिछले 3 महीने से इनका मासिक वेतन भी बकाया है। कंपनी, टेंडर और ठेकेदार और प्रशासन के बीच गोलमोल मामला घूम रहा है, पर्चा भी यहीं से निकलता है और वहीं पर घूमता रह रहा है।
ना वीसी बाहर आ रहा है, ना प्रशासन का कोई अधिकारी अब तक इनसे मुलाकात करी है, और इनको ना तो कुछ यूं कहे, इनको ना तो कुछ बताया गया है कि कब इनको सैलरी मिलेगी कब नहीं मिलेगी, लेकिन पूरी तरह से कर्मचारियों को सैलरी और अधिकारियों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच ही घूमना पड़ रहा है। अब इसी ग्राउंड में ये बैठे हैं, हटाने की धमकी और दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी प्रशासन को इस खबर के बाद उनको कुछ संज्ञान में आता है या नहीं आता है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से अधिकारियों को एक बार फिर कहना चाहता हूँ, इनकी तरफ आप देखिएगा। 6,000 की सैलरी में क्या होता है, 6,000 की सैलरी अगर आपकी भी सैलरी 26 दिन के हिसाब से दी जाए तो आप स्वयं अधिकारी होते हुए भी धरने पर बैठ जाएंगे। तो प्लीज इनकी तरफ एक बार देखिए और इनको मामले को संज्ञान में लिए। कैमरामैन के साथ राकेश रबानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।